हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ऊर्जा आवासन तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल कटारिया के युवा मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया शुक्रवार को संविधान सम्मान समारोह समिति यमुनानगर के अध्यक्ष एवं समाजसेवी रवि चौधरी के नेतृत्व में सढौरा हल्के के विभिन्न गांवों में शिरकत कर लोगों से मुलाकात की व उनकी समस्याओं सुनी। इस दौरान सुदेश कटारिया ने सढौरा हल्के के चंगनौली, हरिपुरा, मनसापुर, खेड़ी, रांगरान और इसी के साथ बिलासपुर, अराइयावाला, मारवा, रटौली में कप्तान, माजरी और रसूलपुर समेत विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का वादा किया। सुदेश कटारिया ने कहा कि पूरे देश में आज हरियाणा विकास मॉडल की चर्चा बेहतर उदाहरण के तौर पर दी जा रही है। वह इसलिए नहीं कि हमने तेजी से आधुनिक विकास किया है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबसूरती समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को समानता का सम्मान दिलाना है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण नो पर्ची नो खर्चे की पवित्र सोच से मेरिट के आधार पर दलित परिवारों के हजारों युवाओं को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजनीतिक रियायत में बदलाव करते हुए अंत्योदय उत्थान की ओर कदम बढ़ाया। सुदेश कटारिया ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, इसमें दलित वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा की राजनीति पर घरानों का राज था, लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार और मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद घरानों की राजनीति न केवल समाप्त हुई है बल्कि राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। वह था अंत्योदय उत्थान मिशन, मेरिट और पोर्टल के जरिए घर बैठे योजनाओं का लाभ पहुंचाना। सुशासन और शासन का आधार बने मनोहर मॉडल आज दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुसरण कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी कई योजनाओं को लागू किया गया है, जहां दलित वर्ग के युवा नौकरी के लिए योग्य तो थे, लेकिन राजनीतिक पहुंच और पर्ची खर्ची न होने के चलते वे नौकरी नहीं लग पाते थे। ऐसे में मनोहर लाल ने नौकरियों में भाई भतीजावाद पर्ची खर्ची की रियावत को बदलते हुए मिशन मेरिट की शुरुआत की, जिसका सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला। देखिए हरियाणा से सिमरन की। हम पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान समारोह का आयोजन हम करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने शुरू किया था, उसी कड़ी में आज चौथा पांचवा हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में है। पहला कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के केंद्रीय मंत्री ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री माननीय मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने शिरकत की थी। दूसरा कार्यक्रम बड़ा हमारा रोहतक में हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तीसरा कार्यक्रम हमारा करनाल के नीलोखेड़ी में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मनोहर लाल जी शामिल हुए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में हमने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह के नाम से हम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में कल का आयोजन यमुनानगर में है। हमारे पूरे दलित वर्ग के लोग, कोई अम्बेडकर सभा, रविदास सभा, कबीर सभा, ये सारे लोग मिलकर इस प्रकार का एक आयोजन पूरे जिले जिले में करवा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से आप देखिए, चुनावी समय नहीं है, ना लोकसभा के चुनाव है ना विधानसभा के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है। उसी कड़ी में हम भी पूरे प्रदेश में जिलेवार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान सम्मान समारोह। क्योंकि संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश में किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और प्रदेश में अगर संविधान की रक्षा और सुरक्षा की है किसी ने, अगर संविधान के सम्मान की बात अगर किसी ने की है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने की। आप देखिए 1966 में हरियाणा बना। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक सरकारें और मुख्यमंत्री आए और चले गए, जिसने दलित हित का कोई काम नहीं किया। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना तो दूर, उसकी तरफ उन लोगों ने देखा भी नहीं। लेकिन आज से 11 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, जिसमें आने के बाद उसने आमूल-चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। अगर मैं देश की बात करूं तो ये लंबी चर्चा हो जाएगी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का उत्पीड़न अगर किसी राजनीतिक दल और किसी पार्टी के नेताओं ने किया, वो कांग्रेस ने किया। 1952 में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना खुद पीए उसके सामने खड़ा करके उनको हरवाने का काम किया। उसके बाद जब पंडारा सीट खाली हुई और वहाँ से उन्होंने उपचुनाव लड़ा, उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने खुद चुनाव प्रचार में आकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हराने का काम किया। ये तो भला हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जो उनके सहयोग से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी राज्यसभा पहुँचे और जिसके बनाए हुए संविधान के अनुसार आज पूरा देश, जिसके अनुसरण करके पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है, पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो मैं बात हरियाणा प्रदेश पे आता हूँ। हरियाणा प्रदेश में 11 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत ने सत्ता संभाली
जिसने आने के बाद दलित वर्ग के हकों हकूक की लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो कांग्रेस के चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल हो, चाहे बंसीलाल जी का कार्यकाल हो, दलित हित की किसी ने बात नहीं की। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो आप जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंती हम मनाते थे, तो मुझे याद है हमारे पूर्वज चंदा मांगते थे, झोली बांधकर 10-10 रुपये इकट्ठा करते थे, तब महापुरुषों की जयंती मनाया जाता था। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद पहली कलम से कहा कि किसी महापुरुष की जयंती के लिए चंदा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे कबीर जयंती हो, चाहे रविदास जयंती हो, वो सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। उन्होंने एक इस प्रकार की लीक डाली कि गांव का पंचायत भी अगर उसको सरकारी तौर पर मनाएगा तो लोकसभा का सांसद भी उसको सरकारी तौर पर मनाएगा। तो सबसे पहले हमारे दलित महापुरुषों को जिसने दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश और देश को दी, उनकी महापुरुषों की जयंती को सरकारी तौर पर मनाना एक बड़ी बात है। हरियाणा प्रदेश में दलित वर्ग की 3 मुख्य मांगे हुआ करती थी। सबसे पहली मांग थी अनुसूचित वर्ग जिस प्रकार से अपने आप को वंचित और पीड़ित महसूस कर रहा था, तो दलित समाज की सबसे बड़ी मांग थी कि अनुसूचित आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। सबसे बड़ी मांग थी कि सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। उसके अलावा हमारी तीसरी बड़ी मांग थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दलित समाज को मिले। कहने के लिए बड़ी छोटी छोटी बात है कि एससी कमीशन हरियाणा प्रदेश में बनाना छोटी बात नहीं थी। 70 साल का राज कांग्रेस करके चली गई, बीच में क्षेत्रीय दल भी आए जिसने दलित समाज की किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के आने के बाद पहली कलम से अनुसूचित आयोग का गठन हरियाणा प्रदेश में किया, जो बखूबी काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी आयोग बखूबी काम कर रहा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन इस प्रकार से एक मील का पत्थर हरियाणा प्रदेश में साबित हुआ है। प्रमोशन में रिजर्वेशन में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, कोई हमारा दलित समाज का व्यक्ति क्लर्क लगता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की नीति के अनुसार जिस प्रकार से प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने दिया, आज हमारे दलित समाज का व्यक्ति कोई क्लर्क भर्ती होता है तो HCS तक भी रिटायरमेंट में जा सकता है। इस प्रकार से मील का पत्थर उनकी योजनाएं साबित हो रही हैं और उनका जिस प्रकार से उन्होंने दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश को दी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी और नौजवान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में पूरी हमारी टीम, जो दलित वर्ग की एक टीम है, उसके दिखाए रास्ते पर चलकर हम पूरे प्रदेश में हर जिले में जा रहे हैं। दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह करके लोगों को बता भी रहे हैं और मौके पर ही आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, किसी प्रकार से प्रशासन में दिक्कत है, सरकार में दिक्कत है, हम उनकी समस्याएं सुनने का काम करते हैं।